हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गंजी रानी परी की शादी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गंजी रानी परी की शादी की कहानी। बहुत समय पहले परी देश में एक रानी परी हुआ करती थी। रानी परी बचपन से ही गंजी थी, किसी को पता ना चले इसीलिए वो हमेशा अपने सर पर नकली बाल लगाया करती थी। फिर एक दिन रानी परी कुछ परियों के साथ परिदेश का दौरा कर रही थी। तभी अचानक वहां तेज तूफान आ जाता है, जिस वजह से रानी परी के सर पर मौजूद नकली बाल हवा में उड़कर दूर चले जाते हैं। रानी परी को गंजी देख सभी परियां हैरान हो जाती हैं। तभी वहां खड़ी एक दरबारी परी जो रानी परी से बहुत जलती थी, वो ताना मारते हुए कहती है, अरे ये क्या, हमारी रानी परी तो पूरी तरह गंजी है। इसका मतलब उसने इतने सालों से हमें बेवकूफ बनाकर रखा है। तुम सब लोग जानते हो रानी परी में अगर कोई दोष हो तो उसे गद्दी से हटा दिया जाता है। हाँ तुम ठीक कहती हो, अब हम इसे अपनी रानी परी नहीं मानेंगे। चलो इसे धक्के देकर परिदेश से बाहर भगा देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी रानी हूँ। तू एक धोखेबाज परी है, रानी बनने के लिए तू इतने सालों से हमें धोखा देती आई है। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगी। उसके बाद सभी परियां रानी परी की पिटाई करती हैं, फिर उसे धक्के देकर परिदेश से बाहर निकाल देती हैं। रानी परी अपनी इस दुर्दशा से बहुत दुखी होती है। तभी रानी परी के पास उसकी एक दासी आकर कहती है, रानी जी आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारे परिदेश में एक बहुत ही मानी हुई जादूगरनी रहती है, हमें मदद के लिए उसके पास जाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है वो इस समय कोई ना कोई हल निकाल लेगी। उसके बाद रानी परी अपनी दासी के साथ जादूगरनी के घर पहुंच जाती है। फिर जादूगरनी रानी परी को एक तेल से भरी कढ़ाई में बैठा देती है और मशाल से वहां आग लगा देती है। चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर को कुछ नहीं होगा रानी परी। फिर थोड़ी देर में जलती हुई आग के अंदर से एक बड़ा कागज का टुकड़ा बाहर निकलकर जादूगरनी के हाथ में आ जाता है। इस कागज के टुकड़े पर लिखा है कि तुम्हारी माँ ने धोखे से एक शेर की जान ली थी। उसी शेर का श्राप की वजह से तुम गंजी पैदा हुई। अगर तुम्हें श्राप से मुक्ति पाना है तो उसके लिए तुम्हें शेरों के राजा से शादी करके उसकी सेवा करनी होगी। तभी तुम्हारे सर पर घने लंबे बाल आएंगे और तुम फिर से परिदेश की रानी बन पाओगी। और क्या कहा, एक शेर से शादी? ये तो बहुत ही खतरनाक उपाय है। अगर तुम्हें फिर से परिदेश की रानी बनना है तो तुम्हें ये काम करना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद रानी परी पृथ्वी के जंगल में जाकर शेरों के झुंड की तलाश करने लगती है। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर बहुत सारे शेर मौजूद थे। रानी परी डरती हुई गुफा के अंदर चली जाती है। तभी वहां मौजूद शेर रानी परी को घेर लेते हैं। देखो, मैं परिदेश की रानी हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे राजा से शादी करने आई हूँ। रानी परी की बात सुनकर सभी शेर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उसके बाद रानी परी किसी तरह शेरों के राजा को मनाकर उससे शादी करने के लिए राजी कर लेती है। उसके बाद जादूगरनी शेर और रानी परी की शादी करवा देती है। शादी होते ही रानी परी के सर पर घने लंबे काले बाल प्रकट हो जाते हैं। ये देख रानी परी बहुत ही खुश होती है। अब तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने शेर पति को लेकर परिदेश के महल में चली जाओ। फिर शेर रानी परी को अपने पीठ पर बैठाकर हवा में उड़ता हुआ महल पहुंच जाता है। रानी परी को एक शेर के साथ देख सभी परियां हैरान रह जाती हैं। अब मेरे सर पर घने लंबे बाल आ चुके हैं, अब मुझ में कोई कमी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ दोबारा राज करने आई हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ी चालाक है। तुझे लगता है हम इतनी आसानी से तेरी बातों में आ जाएंगी? मुझे तो लगता है
फिर से तू नकली बाल लगाकर आई है, ठहर जा, अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। उसके बाद परियां मिलकर रानी परी के बालों को पकड़कर जोर से खींचने लगती हैं, लेकिन रानी परी के मजबूत बालों को खींचते हुए दोनों परियां बुरी तरह थक जाती हैं और आखिरकार अपनी हार मान लेती हैं। क्यों, अब तुम दोनों को यकीन हो गया ना कि मेरे ये बाल पूरी तरह असली हैं? हाँ हाँ रानी जी, हमें यकीन हो गया है, आप दोबारा यहाँ की रानी बन सकती हो, लेकिन आप इस शेर को लेकर क्यों आई हो? ये शेर शेरों का राजा है, ये मेरा पति है। अगर दोबारा कभी किसी धोखेबाज परी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो ये शेर उसे मार कर खा जाएगा। रानी परी के इतना कहते ही शेर जोर से दहाड़ मारने लगता है। ये देख सभी परियां घबरा जाती हैं और उस दिन के बाद से कोई भी परी रानी परी के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करता। फिर कुछ दिनों बाद शेर एक इंसान में बदल जाता है। ये देख रानी परी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब मुझे वरदान मिला था, अगर कोई रानी मुझसे शादी करेगी तो शादी के 1 महीने के बाद मैं इंसानी रूप में आ जाऊंगा। ये सुनकर रानी परी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और रानी परी अपने शेरपति के साथ महल में हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों गंजी रानी परी की शादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई अच्छाई के साथ चाहे जितनी भी अत्याचार कर ले, लेकिन अंत में हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। बहुत समय पहले की बात है, परी देश में खूबसूरत रानी राज करती थी। रानी हर संडे पृथ्वी पर शिकार करने जाया करती थी। इस तरह एक दिन रानी पृथ्वी के जंगलों में शिकार कर रही थी कि तभी अचानक उसे एक लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। रानी अपने घोड़े को लेकर उस लड़की के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ लड़की, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? अभी अभी एक चोर मेरे सारे गहने लेकर भाग गया। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उस चोर को पकड़ कर लाती हूँ। उसके बाद रानी परी चोर का पीछा करने लगती है, लेकिन वो चोर बहुत तेजी से भाग रहा था। रानी परी उसे पकड़ने के लिए उस पर तीर चलाना शुरू कर देती है, लेकिन चोर रानी परी के हाथ नहीं आता और थोड़ी ही देर में जंगल में कहीं गायब हो जाता है। तभी अचानक रानी परी देखती है कि उसका तीर झाड़ियों के पीछे मौजूद एक छोटी लड़की की आंख में जा लगा है और वो दर्द से रो रही है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा तीर तो इस लड़की को लग गया। तभी वहाँ एक इच्छाधारी नागिन आ जाती है। इच्छाधारी नागिन को देख वो घायल लड़की भी एक इच्छाधारी नागिन के रूप में बदल जाती है। तूने मेरी बेटी की एक आंख फोड़ दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मुझे ये सब अनजाने में हो गया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो इच्छाधारी नागिन बहुत गुस्से में थी। वो अपनी जादुई शक्ति से रानी परी को एक बौनी के रूप में बदल देती है। साथ ही रानी परी का चेहरा भी बदसूरत बन जाता है। अब तू जिंदगी भर इसी तरह बौनी और बदसूरत बनी रहेगी। तभी रानी परी देखती है कि उसकी जादुई छड़ी अचानक उसके हाथ से गायब हो गई। ये सब देख रानी परी बुरी तरह घबरा जाती है। नहीं नहीं नागिन जी, ऐसा मत करिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे फिर से पहले की तरह बना दीजिए। नहीं नहीं, अब तो जिंदगी भर इसी तरह बौनी बनकर भटकती रहेगी, तभी तेरी गलती का एहसास होगा तुझे। उसके बाद दुखी मन से रानी परी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रानी परी जैसे ही परिदेश के फाटक पर पहुंचती है कि तभी वहां मौजूद पहरेदार परियों उसे रोक लेती हैं। ठहर जा, कौन है तू? देख, तो इस तरह परिदेश के अंदर नहीं जा सकती, चल भाग यहाँ से। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ की रानी परी हूँ, मुझे मेरे महल में जाने दो। ये सुनकर दोनों पहरेदार परियां जोर जोर से हंसने लगती हैं और रानी परी का मजाक उड़ाने लगती हैं।
अरे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। कहाँ हमारी खूबसूरत रानी परी और कहाँ तू बदसूरत बॉनी। देख सीधी तरह यहाँ से चली जा वरना हम दोनों तुझे पकड़कर तहखाने में बंद कर देंगी। तभी वहाँ परी देश की एक दूसरी परी आकर बॉनी रानी परी का मजाक उड़ाने लगती है। इस तरह अपने आप को बेइज्जत होते देख रानी परी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर वो बेचारी चुपचाप वहाँ से लौट जाती है। उस दिन के बाद से रानी परी की जिंदगी पूरी तरह नर्क बन जाती है। उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और वो दर दर की ठोकरें खाने लगती है। इस तरह एक दिन रानी परी भूखी प्यासी एक झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी। रानी परी को देखते ही वो फौरन उसे पहचान जाती है। कई सालों पहले रानी परी ने उस बूढ़ी जादूगरनी की जान बचाई थी। अरे रानी परी, आपका ये हाल कैसे हो गया? रानी परी रोती हुई जादूगरनी को सब कुछ बता देती है। आप चिंता मत करिए, मैं आपको पूरी तरह ठीक कर दूंगी। उसके बाद वो बूढ़ी जादूगरनी रानी परी को अपनी जादुई झाड़ू पर बैठाकर जंगल की गुफा में ले जाती है जहाँ एक हीरा मौजूद था। फिर वो दोनों उस हीरे को लेकर इच्छाधारी नागिन के पास पहुंच जाते हैं। बूढ़ी जादूगरनी उस हीरे को इच्छाधारी नागिन की बेटी की फूटी हुई आंख पर रख देती है। फिर अगले ही पल वो हीरा उसकी आंख में समा जाता है और उसकी आंख पूरी तरह ठीक हो जाती है। देख इच्छाधारी नागिन, मैंने तेरी बेटी की आंख ठीक कर दी है। अब तू इस रानी परी के शरीर को पहले की तरह बना दे। फिर बूढ़ी जादूगरनी की बात मानकर इच्छाधारी नागिन रानी परी का शरीर पहले की तरह सुंदर और लंबा कर देती है। साथ ही उसके हाथ में उसकी जादुई छड़ी भी वापस आ जाती है। उसके बाद रानी परी बूढ़ी जादूगरनी का शुक्रिया अदा कर अपने परी देश अपने महल में लौट जाती है। तो आपने देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने वाले नेक लोगों पर चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन अंत में उनके साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई मेहंदी वाली की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई मेहंदी वाली की कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में कविता नाम की एक गरीब औरत अपनी बेटी सविता के साथ रहती थी। कविता लोगों को मेहंदी लगाकर अपने घर का खर्च चलाती थी। फिर एक दिन, माँ मेरी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई है, अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तू चिंता मत कर बेटी, मैं दिन रात मेहनत करके तेरे लिए पैसों का इंतज़ाम करूँगी। मैं तुझे अपनी तरह अनपढ़ नहीं रखना चाहती, तुझे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ ताकि तुझे ज़िंदगी में मेरी तरह कभी दुख ना झेलना पड़े। फिर अगले दिन से कविता दुगनी मेहनत करना शुरू कर देती है और अपनी बेटी की एडमिशन के लिए पाई पाई जोड़ने लगती है। इस तरह एक दिन कविता के पास संजना नाम की एक लालची और धोखेबाज लड़की आती है। सुनिए आंटी, कल मेरी सगाई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर पर आकर मुझे और मेरी सहेलियों को मेहंदी लगाएं। मेहंदी लगाने के बदले मैं आपको पूरे 10,000 रुपये दूंगी। ये सुनकर कविता खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को मेहंदी लगा दूंगी। अगले दिन कविता संजना के घर मेहंदी लगाने पहुंच जाती है और संजना के साथ साथ उसकी सभी सहेलियों के हाथों में बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा देती है। अब बेटी, अब मुझे घर जाना है, मेरे पैसे दे दो। अरे आंटी जी, मुझे पैसे निकालने एटीएम जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, आप कल आकर अपने पैसे ले जाइए। ठीक है बेटा, मैं कल आऊँगी।
इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही कविता अपने पैसे मांगने संजना के घर पहुँच जाती है। संजना, जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दो, आज मुझे मेरी बेटी का एडमिशन करवाने जाना है। अरे तुम कौन हो और किस बात के पैसे मांग रही हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। संजना के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर कविता दंग रह जाती है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? कल ही तो मैंने तुम्हें और तुम्हारी सहेलियों को मेहंदी लगाई थी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने अपने हाथों में खुद मेहंदी लगाई थी। लगता है तू कोई बहुत बड़ी धोखेबाज है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे लेती है। चल सीधी तरह यहाँ से निकल जा, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुझे जेल में बंद करवा दूंगी। संजना की धोखेबाजी देख कविता को बहुत दुख होता है, लेकिन वो संजना का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और दुखी होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद कविता एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहां से गुजर रही एक बूढ़ी जादूगरनी की नजर कविता पर पड़ती है। क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? कविता जादूगरनी को अपने साथ हुई सारी घटना बता देती है। उस दुष्ट लड़की ने तुम्हारे साथ धोखा करके बिल्कुल ठीक नहीं किया, लेकिन तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद बूढ़ी जादूगरनी कविता को अपने घर ले जाती है और उसे एक बाल्टी देती है। उस बाल्टी के अंदर ढेर सारी मेहंदी भरी हुई थी। ये जादुई मेहंदी से भरी बाल्टी है। इस मेहंदी को तुम जिस किसी लड़की के ऊपर डालोगी, वो लड़की एक परी की तरह खूबसूरत बन जाएगी और साथ ही उस लड़की के हाथों में बहुत खूबसूरत मेहंदी की डिजाइन तैयार हो जाएगी और वो डिजाइन पूरे 1 साल तक टिकी रहेगी। अब तुम इस जादुई मेहंदी का इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमा सकती हो। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। आज के ज़माने में कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी की सारी मुसीबत ख़त्म कर दी। मैं ज़िंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूँगी। कोई बात नहीं बेटी, मैं हमेशा इसी तरह मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करती हूँ। अब तुम इस जादुई मेहंदी को लेकर जाओ और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जियो और ये मेहंदी कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद कविता जादुई मेहंदी से भरी बाल्टी लेकर अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन कविता को एक लड़की अपनी शादी में मेहंदी लगाने के लिए बुलाती है। कविता अपनी जादुई मेहंदी की बाल्टी लेकर उस लड़की के घर पहुंच जाती है और जादुई मेहंदी से उसे नहलाना शुरू कर देती है। पहले उस लड़की का रंग सांवला था, लेकिन जादुई मेहंदी से नहाने के बाद वो लड़की बहुत ही गोरी और खूबसूरत बन जाती है। साथ ही उसके हाथ में मेहंदी के बहुत सुंदर डिजाइन भी तैयार हो जाती है। ये चमत्कार देख लड़की बहुत खुश होती है और इनाम के तौर पर कविता को पूरे 10,000 रुपये देती है। देखते ही देखते ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है और सभी लड़कियां खूबसूरत बनने के लिए कविता के घर पर पहुंच जाती हैं। उसके बाद कविता एक एक कर सभी लड़कियों को जादुई मेहंदी से नहलाकर खूबसूरत बना देती है। इस तरह कुछ ही दिनों में कविता बहुत सारे पैसे कमा लेती है। उसके बाद कविता अपनी बेटी का शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा देती है। दूसरी तरफ कविता अपने होने वाली कमाई का आधा हिस्सा गरीब लड़कियों को पढ़ाने में खर्च करने लगती है। इस वजह से पूरे समाज में कविता का बहुत नाम हो जाता है और सभी लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। कविता अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई मेहंदी वाली की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें
और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है रानी परी की शादी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रानी परी की शादी की कहानी। बहुत समय पहले परी देश में एक रानी परी रहती थी। रानी परी की एक आंख फूटी हुई थी, जिस वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। रानी परी ने परी देश में रहने वाले सारे हकीम और वैद्य से अपना इलाज करवा लिया था, लेकिन कोई भी उसकी आंख ठीक नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन रानी परी को पृथ्वी पर रहने वाले एक जादूगरनी के बारे में पता चलता है। वो जादूगरनी इंसानों के शरीर को ठीक करने में माहिर थी। फिर रानी परी उस जादूगरनी के पास पहुंच जाती है। सुनो जादूगरनी, मैं अपनी एक आंख ठीक करवाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी फूटी हुई आंख ठीक कर दोगी तो मैं तुम्हें 2 लाख सोने के सिक्के दूंगी। ये सुनकर जादूगरनी खुश हो जाती है। ठीक है रानी परी, मैं तुम्हारी आंख ठीक कर दूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे 4 खूबसूरत लड़कियों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उनकी आंखें निकालकर उनसे तुम्हारे लिए एक जादुई आंख तैयार करके तुम्हारी फूटी हुई आंख की जगह लगा दूंगी। ठीक है, मैं जल्दी तुम्हारे पास 4 खूबसूरत लड़कियों को लेकर आऊंगी। इतना कहकर रानी परी 4 खूबसूरत लड़कियों की खोज में निकल जाती है। काफी देर भटकने के बाद रानी परी एक गांव में पहुंचती है। तभी वो देखती है कि 4 सहेलियां पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रही हैं। अरे वाह, आखिरकार मुझे 4 खूबसूरत लड़कियां मिल ही गई। अब मैं इन्हें पकड़कर जादूगरनी के पास ले जाती हूँ। उसके बाद रानी परी उन लड़कियों के पास पहुंच जाती है। अचानक अपने सामने एक परी को देख लड़कियों को बड़ा आश्चर्य होता है। सुनो, मैं परी देश की रानी परी हूँ। अपने जन्मदिन पर हर साल पृथ्वी की लड़कियों में तोहफे बांटती हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं तुम चारों को तोहफे देने आई हूँ। रानी परी की बात सुनकर सभी लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। अरे वाह, आज तो हमारा दिन बहुत अच्छा है, जो एक परी हमें तोहफे देने आई है। हाँ, मैं तुम चारों को बहुत ही बड़े और महंगे तोहफे दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई कालीन प्रकट कर देती है और चारों लड़कियों को उस पर बैठाकर जंगल की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद रानी परी उन लड़कियों को लेकर जंगल में पहुंच जाती है। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक जंगल है, यहाँ एक बुरी जादूगरनी भी रहती है। ये रानी परी हमें यहाँ क्यों लेकर आई है? हाँ, तूने सही कहा, मुझे इस रानी परी के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। सुनो रानी परी, हमें तुम्हारी कोई तोहफे नहीं चाहिए। हम चारों यहाँ से जा रहे हैं। अब तुम चारों यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम चारों की आंखें निकालने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। ये सुनकर चारों लड़कियां दंग रह जाती हैं। अरे ये तो एक धोखेबाज रानी परी निकली। अब हम क्या करें? चलो हम चारों मिलकर रानी परी को सबक सिखाते हैं। ये अकेली है और हमारा सामना नहीं कर पाएगी। उसके बाद वो चारों लड़कियां रानी परी को घेर कर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन तभी रानी परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन चारों को बिजली के झटके देना शुरू कर देती है। उसके बाद वो सभी लड़कियां जमीन पर गिर जाती हैं। फिर लड़कियां जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी शिकार की तलाश में गुजर रहा रॉबर्ट नाम का नौजवान को उन लड़कियों की रोने की आवाज सुनाई देती है। रॉबर्ट फौरन आवाज सुनकर दिशा की ओर भागने लगता है। रानी परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन चारों लड़कियों के शरीर का आकार बहुत ही छोटा कर देती है। तभी वहां जादूगरनी आ जाती है। चलो जादूगरनी, जल्दी से इन चारों लड़कियों की आंखें निकाल लो। रानी परी तुम चिंता मत करो, मैं भी इन चारों लड़कियों की आंखें निकाल लेती हूँ। तभी वहां रॉबर्ट आ जाता है। उन लड़कियों की हालत देख रॉबर्ट सारा माजरा समझ जाता है और बिना देर किए रानी परी पर तीर बरसाने लगता है। इससे पहले कि रानी परी संभल पाती,
रॉबर्ट तीर मारकर रानी परी की दूसरी आंख फोड़ देता है, जिस वजह से रानी परी पूरी तरह अंधी हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह रानी परी झटपटाने लगती है। ये सब देख जादूगरनी घबराकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद रॉबर्ट रानी परी की जादुई छड़ी छीनकर उसकी शक्ति से चारों लड़कियों के शरीर को बड़ा करके उन्हें एक असली रूप में ला देता है। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो ये दुष्ट रानी हमारी आंखें निकाल लेती। अब तुम चारों पूरी तरह सुरक्षित हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ तुम सभी अपने घर लौट जाओ। फिर वो चारों लड़कियां अपने घर की ओर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट रानी परी को पकड़कर जंगल के बीचों बीच छोड़ देता है। अब तू जिंदगी भर इसी जंगल में भटकती रहेगी। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं एक बहुत अच्छी रानी परी हूँ। मेरी एक आंख फूटी होने की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब मैं समझ गई हूँ, मुझे सीख भी मिल गई है। ये सुनकर रॉबर्ट को रानी परी पर दया आ जाती है। देखो मैं एक जादूगर हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारी आंखें भी मैं ठीक कर दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर रॉबर्ट जादूगर रानी परी की दोनों आंखें ठीक कर देता है। फिर रानी परी और रॉबर्ट दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों रानी परी की शादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलत काम करने वाले लोग कभी अपने बुरे इरादों में कामयाब नहीं होते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।